हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं पहला सवाल। वर्ष 1931 में आयोजित कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इसमें मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए। अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किए गए? आपके ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट या फिर लाला लाजपत राय। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक ब्रिटिश समाज सुधारक, महिलाओं के अधिकारों की प्रचारक और भारतीय राष्ट्रवाद की समर्थक थी। इन्होंने जनवरी 1914 में कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र की स्थापना की। वहीं जून 1914 में उन्होंने न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र शुरू किया। अगला प्रश्न है, पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? आपके ऑप्शन है एस आर राणा, भीकाजी कामा, तारकनाथ या फिर लाला हरदयाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भीकाजी कामा। पेरिस इंडियन सोसाइटी एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना भीकाजी कामा ने 1905 में फ्रांस के शहर पेरिस में की थी। यह संगठन उसी वर्ष लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में स्थापित इंडियन होम रूल सोसाइटी की एक शाखा के रूप में खोला गया था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन पोलो किस राज्य के विलय के लिए चलाया गया था? आपके ऑप्शन है कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर या फिर जूनागढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, हैदराबाद। आजादी के बाद हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। भारत ने हैदराबाद के विलय के लिए काफी प्रयास किए, परंतु सभी प्रयास असफल रहे। अंत में भारत सरकार ने एक सैन्य ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया। इसके बाद 17 सितंबर 1947 को हैदराबाद के निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला प्रश्न है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आपके ऑप्शन है उमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी या फिर जॉर्ज यूल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, उमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है एम जी रानाडे, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन या राम मोहन राय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। भारत में पश्चिमी शिक्षा व अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। सती प्रथा समाप्त करवाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक नहीं था? आपके ऑप्शन है नवाब मोहसिन उल मुल्क, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, आगा खान या नवाब सलीमुल्लाह खान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी थी। इसकी स्थापना दिसंबर 1906 में आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया और मुस्लिम समुदाय के लिए एक विशेष अधिकारों की मांग की। अंतिम प्रश्न है, स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है मद्रास अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन, बनारस अधिवेशन या फिर कलकत्ता अधिवेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, कलकत्ता अधिवेशन। स्वदेशी प्रस्ताव 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इससे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1906 के अधिवेशन में स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव पारित किए गए थे। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।